आज भारत की 114 करोड़ आबादी में से सरकार का अनुमान है कि 40 करोड़ लोग संगम में शामिल होंगे। देश के अलावे विदेश से भी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। 12 साल बाद हो रहे कुंभ में 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। 40 करोड़ का यह आंकड़ा कुल आबादी का 1/3 होता है। यह रोचक जानकारी है कि 1894 के मुद्रा दर पर उस समय प्रति व्यक्ति इंतजाम पर 7 पैसा खर्च हुआ था। महाकुंभ के इस इंतजाम पर 1994 में सरकार ने कल 1 लाख रुपए खर्च किया था। वह आज के मूल्य पर 10 करोड़ रुपए से अधिक था। इस तरह तब सरकार ने प्रति व्यक्ति आज के मुद्रा दर पर 70 रुपए खर्च किया था। भारत के सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाले अंग्रेजी अखबार ने सरकारी खर्च और कुंभ में डुबकी लगाने वाले लोगों की संख्या की जानकारी आर्काइव से जुटाकर विश्लेषित किया है। सरल तरीके से समझें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ की व्यवस्था पर काफ़ी अधिक पैसे खर्च कर रही है। अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। कुंभ की तैयारी को हमारी नज़र से समझने की कोशिश कीजिए। 1894 में 10 लाख लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। प्रति व्यक्ति सरकार का खर्च तब 7 पैसे पड़ा था। इस तरह मुद्रा दर का मिलान करने पर सरकार ने 1894 में पूरा 7,000 रुपया तक खर्च किया था। आज 7,000 की कीमत वास्तव में 11 करोड़ रुपए के बराबर हो गई है। परंतु अभी महाकुंभ के आयोजन पर सरकार 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस 7,000 रुपए और 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का अंतर और कल और आज की कथा को समझना होगा। 1894 में भारत की कुल आबादी 23 करोड़ थी। आज भारत की 114 करोड़ आबादी में से सरकार का अनुमान है कि 40 करोड़ लोग संगम में शामिल होंगे। देश के अलावा विदेश से भी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। 12 साल बाद हो रहे कुंभ में 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। 40 करोड़ का आंकड़ा कुल आबादी का 1/3% होता है। यह अवास्तविक आंकड़ा है क्योंकि कुल आबादी में से शिशुओं की संख्या और वृद्ध तथा असमर्थ लोगों की संख्या को निकाल दें तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहुंचना असंभव अनुमान है। यही वजह है कि अभी से यह शंका रखी जा रही है कि कुंभ में लोगों को बदइंतजामी, धक्का और कुछ आपदा का भी सामना हो सकता है। कुंभ मेले में केंद्र और राज्य सरकार 750,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। देश और दुनिया से जितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे उनको उत्तर प्रदेश सरकार ठीक से सुरक्षा और रास्ता दे सके, इस पर भी सबकी सांस टिकी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले से कई गुना ज़्यादा भागीदारी के बावजूद गंदगी नहीं फैलेगी। इस तरह यह शासन और प्रशासन का रोब घाटना और पहले की गैर भाजपा सरकारों के शासनकाल के मुकाबले अपने को योग्य साबित करने के मौके के रूप में लेते हुए योगी आदित्यनाथ आज दावे कर रहे हैं। आदित्यनाथ का दावा यह भी है कि जितना खर्च होगा उससे 5 गुना ज़्यादा कमाई होगी। माना जा रहा है कि इस आयोजन को एक यादगार आयोजन में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभाग सक्रिय है। मेले के समय हर जगह रोशन व्यवस्था होगी और धरती, पानी तथा आकाश सब रोशनी से जगमगाता रहेगा। लेजर शो के द्वारा शिव की प्रत्यंचा या तीर धनुष का आकाश में सुंदर शो तथा रामायण की झांकी दिखलाई जाएगी। ड्रोन भी प्रयाग के महत्व को और महाकुंभ की पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन करेंगे। समुद्र मंथन और अमृत कलश निकालने की भी लाइट एंड साउंड के माध्यम से लेजर प्रस्तुति रात में होगी। लाइटिंग ड्रोन की भी कुल संख्या 2000 तक रखी जाएगी। यहाँ लोगों के आने और बिक्री की संभावना को इस तरह से देख सकते हैं कि प्रमुख स्थान पर लड्डू की दुकान के लिए 75 लाख किराया भरा जाएगा। प्राइम स्थान पर कचौड़ी और लड्डू की दुकान के लिए 92 लाख बोली लगाकर अदा किया गया है। मेला में सरकार 10,000 दुकान किराए पर दे रही है। किराया 5 लाख से लेकर 92 लाख तक है। यह किराया देकर दुकान लेने वाले बता रहे हैं कि कचौड़ी और लड्डू की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी और 2 महीने की अधिक बिक्री से भी दुकान का किराया वसूला जा सकेगा। मेले में घूम रहे रेल कर्मी टिकट रिजर्वेशन करके देंगे और उनके जैकेट में ही QR कोड होगा जिसको स्कैन करके टिकट बुक कराया जा सकता है। आप उस वक्त मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह अनारक्षित या सामान्य टिकट के लिए भी होगा। कुंभ मेला हर 12 साल पर होता है। इस बार यह महाकुंभ 144 साल के बाद का इस तरह का आयोजन होगा। मौसम में किसी तरह का खतरनाक मोड़ आएगा तो इसकी सूचना 15 मिनट पहले दे दी जाएगी।
घाट के किनारे और नदी में लोगों के बचाव पर दल रात दिन सक्रिय रहेंगे। अभी से ही कुछ पंथ के साधुओं के अखाड़े लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार पैसों की बर्बादी कर रही है और इंतजाम के दावों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर अपने आयोजन की चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा करवा रहे हैं।